नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, राहें उनकी आसान हुआ करती है। ना घबराएं इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने हौसलों को मजबूत रखो, सोच सकारात्मक, हो सके तो किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करना, क्योंकि कर्म हमेशा लौट कर आते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पुनः एक बार हृदय से अंग्रेजी वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 2023 का आगाज होने जा रहा है और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी हृदय से प्रार्थना है। प्रिय मित्रों, साथियों, साल 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? वैदिक ज्योतिष की विशुद्ध गणनाओं के साथ आपकी लगन, आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि के हिसाब से साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है, अपने अनुभव का आंकलन लेकर आपके सामने हूं। सर्वप्रथम 2023 के वर्ष आरंभ की गणनाओं पर दृष्टि डालते हैं। कैसा रहेगा 2023, इस विषय पर आऊं हूं। इससे पहले साल 2023 के पहले दिन के जो ग्रहों का संचरण है वो किस प्रकार का है, ये आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, साथियों, अंग्रेजी वर्ष 2023 31 दिसंबर 2022 की आधी रात से प्रारंभ होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी वर्ष है और 12 बजे के बाद नया वर्ष, नया दिन शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय का जो लग्न है वो कन्या लग्न है और मेष के नवांश में नया वर्ष 2023 उदय हो रहा है। कन्या लगन, लग्नेश बुध कर्म और लगन भाव के स्वामी होकर शनिदेव और शुक्रदेव के साथ शनिदेव की स्वराशि मकर में पंचम भाव से संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव धनु राशि चतुर्थ भाव में और चंद्रदेव बृहस्पति के साथ मीन राशि सप्तम भाव में, मंगलदेव वृषभ राशि, राहुदेव मेष राशि अष्टम भाव में और केतु देव तुला राशि दूसरे भाव से संचरण। यह है साल 2023 के पहले दिनों का ग्रहों का संचरण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी राशि का वार्षिक राशिफल लिखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मूल रूप से कौन कौन से ग्रह लंबे समय तक एक राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि शेष ग्रह हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। उनका प्रभाव, जो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, उनका प्रभाव मासिक राशिफल पर ज्यादा पड़ता है, लेकिन जो लंबे समय तक राशि में संचरण करेंगे उनका प्रभाव वर्षफल में ज्यादा पड़ता है। तो शनिदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव और केतु देव, इन चार ग्रहों का विशेष प्रभाव वार्षिक राशिफल पर 12 राशियों पर पड़ेगा। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकलकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में 30 साल के बाद प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि और कुंभ राशि में शनिदेव का यह संचरण अद्भुत और अलौकिक होगा। मित्रों, साथियों, मकर, कुंभ और मीन को साढ़े साथी है, लेकिन मेरा निवेदन है कि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में संचरण करेंगे, न दृष्टि प्रतिकूल होगी न विराजना प्रतिकूल होगा। तो मकर, कुंभ और मीन राशि को साढ़े साथी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अष्टम ढैया कर्क और वृश्चिक को होगा और विश्वास करिएगा, मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव है, इसलिए अष्टम ढैया और चतुर्ढैया को भी ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि को चतुर्ढैया होगी और कर्क राशि को अष्टम ढैया होगी, तो इन्हें भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति देव 22 अप्रैल 2023 से अपने स्वराशि मीन से निकलकर मेष राशि में संचरण करेंगे और पुनः शनिदेव से त्रिएकादश संबंध बनाएंगे। पिछले 50 साल में जब जब शनिदेव का किसी भी रूप में बृहस्पति देव से युति संबंध, दृष्टि संबंध या फिर साथ बैठना, किसी भी रूप में संबंध बनता है, मणिकांचन योग बनता है। साथियों, राहुदेव की बात करें तो 30 अक्टूबर 2023 से राहुदेव मेष राशि से निकल मीन राशि में संचरण करेंगे और केतुदेव की बात करें तो केतुदेव तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में संचरण करेंगे। हाँ, यहां एक बात समझना बहुत जरूरी,
चराचर जगत को राहुदेव का यह संचरण, क्योंकि मंगल की राशि में है और मंगल शास्त्र पराक्रम कॉन्फ्लिक्ट का कारक है और राहुदेव अनऑर्थोडॉक्स है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो विश्व के अंदर प्रमुख लोग अपना शास्त्र और प्रदर्शन दिखाने का प्रयत्न जरूर करेंगे, यानी संभव है आपसी देशों में टकराव की प्रबल। मंगलदेव हमारी ब्लड का भी प्रतीक है और केतुदेव कन्या राशि में आएंगे और मंगलदेव मीन राशि में आए, राहुदेव मीन राशि में आएंगे। जब तक ये दोनों ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करें तो 30 अक्टूबर तक संपूर्ण चराचर जगत में छोटी मोटी बीमारियों को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, भय भ्रम और भ्रांति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राहुदेव फॉल्स इल्यूजन्स बहुत हवा बहुत बनाएगा, बिना वजह का भ्रम बनाएगा। उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इस पर विश्व को ध्यान देना पड़ेगा कि अनर्गल बयानबाजी, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ का भय, फॉल्स इल्यूजन टकराव का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा, बचना चाहिए। ये 4 ग्रह 2023 में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ये राशि परिवर्तन विशेष रूप से 12 के 12 राशियों को 2023 में प्रभावित करेगा। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल और मासिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं रहता है। उनका प्रभाव रोज के राशिफल में रहता है, क्योंकि 2.25 दिन में नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रदेव का प्रभाव ना मंथली राशिफल में होगा और ना ही वर्षफल राशिफल रहेगा। और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लगन के हिसाब से, आपकी चंद्र राशि के हिसाब से और आपके नाम राशि के हिसाब से 2023 का राशिफल तैयार किया है। इन संपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके निर्णयों के बारे में, आपका धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, आपका बैंक बैलेंस, आपका खान पान, आपके छोटे भाई बहन, आपका सास, आपका पराक्रम, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका निजी सुख, आपकी संपत्ति, आपकी माता, आपकी संतान, शिक्षा, बुद्धि, रोग, ऋण, निजी संबंध, नौकरी, आपका निजी परिवार, जीवन साझेदार, विवाह, आपकी पीड़ाएं, आपका ससुराल पक्ष, आपकी साधना, आपकी गुप्त रहस्य, आपका भाग्य, आपकी कंसल्टेंसी, आपके पिता, आपका धर्म, आपका कर्म, आपका कारोबार, कामकाज, आपका स्टेटस, आपकी आय, आपका लाभ, आपका सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई बहन, आपके खर्चे, आपका व्यय, आपकी हानि, आपके निजी बैंक, आपके अस्पताल, देश विदेश, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं, इन सारे विषयों पर माइन्यूटली विश्लेषण लेकर आपके सामने हूं। कोशिश पूरी करी है कि बहुत हद तक आपको ये राशिफल आपकी लगन, आपके चंद्र राशि और आपके नाम राशि पर सटीक बैठेगा। प्रयास किया है मैंने। पुनः याद दिला रहा हूं कि 50 साल, लगभग 50 साल वैदिक ज्योतिष की अद्भुत अलौकिक भारतीय सनातन संस्कृति अद्भुत धरोहर के साथ जीने का अवसर मिला है। अपने जीवन का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। ये राशिफल आपके लगन के अनुसार भी है, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भी और आपकी नाम राशि के आधार पर भी है। यदि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, आपको लगन नहीं पता, तो आप अपने नाम के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, साथियों, राशिफल पे आ रहा हूं और राशिफल पर आऊं उससे पहले सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन में जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा करने जा रहा हूं। कैसा है आपका जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यक्तित्व, मोटा मोटा संपूर्ण विवरण आपके सामने रखूंगा 2023 का। लेकिन आप व्यक्तिगत अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुमंत्र दाती महाराज पे जाइएगा। वहां आपकी राशि और आपका व्यक्तित्व ये अद्भुत रूप से मैंने इस बार तैयार किया है। राशि श्रृंखला पूरी बनाई, 12 के 12 राशियों की श्रृंखला की वीडियो गुरुमंत्र दाती महाराज पर है, उसे आप जाके देख लेना। लेकिन अब मैं प्रारंभ करूंगा राशिफल कि साल 2023 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कैसा रहेगा 2023। विभिन्न ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव आपके ऊपर यानी कर्क राशि पर क्या रहेगा 2023 में। सबसे पहले राशि अधिपति चंद्रदेव की बात करते हैं। वर्ष प्रारंभ में राशि अधिपति चंद्रदेव राहुदेव के साथ 10वें भाव से संचरण कर रहे हैं। कर्क राशि चाहे कर्क लगन वालों की चंद्रदेव का फलादेश चंद्रदेव से पूर्णता फलित नहीं होता, क्योंकि चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन है। इसलिए मंथली और वार्षिक राशिफल में चंद्रदेव का विशेष प्रभाव नहीं रहता है। हाँ, लेकिन
चंद्रदेव की राशि पर, चंद्रदेव की राशि पर किन ग्रहों की दृष्टि है, यह प्रभाव अवश्य पड़ता है। साल 2023 में चंद्रदेव की राशि पर, कर्क पर, नवम भाव में स्वराशि मीन में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि लगन पर है, यानी राशि पर है। और बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से पुरुषार्थ भाव में तीसरे भाव कन्या राशि को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से अपनी मित्र राशि पंचम भाव को देख रहे हैं। ये तीनों दृष्टियां 22 अप्रैल तक रहेगी। 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति देव अपना राशि परिवर्तन कर मेष राशि दसम भाव में राहु देव के साथ संचरण करेंगे और दसम भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से धन भाव में विराजमान सिंह राशि को देखेंगे। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव विराजमान तुला राशि को देखेंगे और नवम दृष्टि छठे भाव में विराजमान स्वराशि धनु को देखेंगे। और धनु राशि में वर्ष प्रारंभ में सूर्य देव और बुध देव का संचरण में बुध आदित्य योग में, तो यह समय कर्क राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और मनोनुकूल फल प्राप्त होंगे। यश में वृद्धि होगी, कार्यस्थल वर्चस्व रहेगा, कामकाज की गुणवत्ता और कार्यों के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की वजह से कार्यों में विशेष सुधार और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानियों में कमी आएगी। कामकाज, कारोबार के लिए लिए कर्जे से छुटकारा मिलेगा। एक बात का जरूर ध्यान रखें, हमारे विद्वान कहते हैं कि जहां बैठते हैं बृहस्पति देव वह उस घर पर थोड़ा सा कमी करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां माला माल कर देते हैं। लेकिन मित्र राशि में विराजमान है, कोई ज्यादा तनाव नहीं है, तब भी कामकाज को लेकर संयम और धैर्य जरूर चाहिए, रजामंदी जरूर चाहिए, चाहे बॉस हो, चाहे सहकर्मी हो, चाहे पारिवारिक सदस्य हो। और कामकाज में परिशुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी होगी। बृहस्पति देव धर्म के कारक है। 22 अप्रैल तक मेरा अनुभव यह कहता है कि बृहस्पति देव स्वराशि मीन में भाग्य स्थान में संचरण कर उत्तम फलों का संकेत दे। शनिदेव से त्रिकादश संबंध फल अच्छे प्रदान करेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, अनावश्यक विघ्नों से पीछा छुटेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक और कारोबारी यात्राओं का प्रबल योग और यात्रा में लाभ मिलेगा। बस आपको ध्यान नहीं रखा, कार्यों में ईमानदारी बहुत जरूरी, सच्चाई बहुत जरूरी। कहते हैं कि दसम भाव में बृहस्पति देव अच्छा फल प्रदान नहीं करते। कालपुरुष की कुंडली में वो मकर राशि का घर और मकर राशि में बृहस्पति देव नीच के है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि बृहस्पति देव अपनी मित्र राशि में संचरण करे और पुनः शनिदेव से त्रिकादश संबंध है तो लाभ तो मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग और बेरोजगारी से पीछा छूटेगा और कार्य स्तर पर आपका वर्चस्व रहेगा। शत्रु पक्ष कमजोर होगा, शत्रु संबंधी समस्या से मुक्ति मिलेगी। ये 2023 में बृहस्पति देव का प्रभाव कर्क राशि पर था। अब मैं बात करूंगा शनिदेव की। शनिदेव वर्ष प्रारंभ में 17 जनवरी 2023 तक स्वराशि मकर में सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। सस नामक पंच महापुरुषों में ध्यान रखिएगा। 17 जनवरी 2023 के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ अष्टम भाव में संचरण करेंगे। 17 जनवरी 2023 में शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर रहेगी और 10वां भाव शनिदेव का अपना भाव है और अष्टम भाव के कारक स्वयं शनिदेव है। और 22 अप्रैल से शनिदेव और बृहस्पति देव का त्रिकादश संबंध है। ढैया प्रारंभ हो रही है, अष्टम ढैया। साथियों से निवेदन, भय भ्रम भ्रांति से बाहर आइए और शनिदेव की ढैया से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव 30 साल के बाद अपनी स्वराशि कुंभ में मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। हां, ध्यान रखिएगा, कर्म फलदाता है, परिशुद्धता, पवित्रता बहुत जरूरी है। कर्म में विश्वास और कर्मों का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। कर्म प्रतिकूल होंगे तो फल जरूर मिलेगा और वास्तव में आप सुकर्म कर रहे हैं तो राजा बना देंगे शनिदेव। समय ऐसा आ रहा है। नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कर्क राशि वालों को कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर शनिदेव की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। कार्य में सफलता मिलेगी, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेन देन के मसले हल होंगे, रुके हुए काम और परियोजनाएं पुनः प्रारंभ होगी। नवीन परियोजना के अच्छे अवसर के साथ कुछ नए लाभदायक कार्य करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन यदि आप नौकरी में है तो बॉस के साथ धोखा नहीं करें, कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं करें, रिश्वत से दूर रहें, सरकार विरोधी कार्य नहीं करें। आप व्यापारी है तो जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जो भी सरकारी संस्था है उनके साथ किसी तरह धोखाधड़ी नहीं करेगा, परेशानी आ जाएगी। सरकार विरोधी, राष्ट्र विरोधी कोई भी कार्य यदि आप करेंगे तो शनिदेव दंड जरूर देते हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए कैरियर, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, परिवार और सामाजिक कार्यों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें और थोड़े से सजग जरूर रहे। कर्मों की परिशुद्धता के साथ कोई समझौता नहीं करें। 17 जनवरी 2023 से कर्क राशि वालों शनिदेव की अष्टम ढैया प्राप्त।
कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, रिश्तों को लेकर अच्छे मौके मिलेंगे। सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति का संकेत, साधना की और मन अग्रसर होगा। रिसर्च और शोध के कार्य में सफलता मिलेगी और अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। जीवन में एक नया सकारात्मक परिवर्तन देखने को, ट्रांसफॉर्मेशन होगा जबरदस्त। अपने मूल से जुड़ने का अवसर देंगे शनिदेव कर्क राशि वालों को। स्वावलोकन, स्वाध्याय का मौका मिलेगा। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म भाव मेष राशि को देखेंगे। सप्तम दृष्टि धन भाव सिंह राशि को देखेंगे और दसम दृष्टि पंचम भाव वृश्चिक राशि को। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। लेकिन इस समय तीसरी दृष्टि इस बात का भी संकेत है कि विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, कार्य में ईमानदारी बरतें। जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं, संस्थापक के साथ धोखा न करें। व्यवसाय, जॉब, कामकाज में कोई जल्दबाजी में परिवर्तन निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। निर्णय पारिवारिक रजाबंदी से ले, संभव तो कार्य परिवर्तन न करें। विवादित चीजों से दूर रहें। धन कमाने का गलत तरीका न अपनाएं और सरकार विरोधी कार्य नहीं करेंगे तो धन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी और यश भी मिलेगा। अब बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव कर्क राशि वालों के लिए दसम भाव में 30 अक्टूबर 2023 तक संचरण करेंगे। मेष राशि में है और दसम भाव में राहु बहुत मजबूत होते हैं। 30 अक्टूबर के बाद राहुदेव नवम भाव में आएंगे, मीन राशि में। बृहस्पति देव शनिदेव का त्रिकादश संबंध, शनिदेव के साथ साथ राहुदेव का यह पीरियड भी बहुत लंबा और बहुत अच्छा चलेगा। नवम भाव में विराजमान है, उत्तम फल प्रदान करेंगे। मनोबल मजबूत होगा, मनोइच्छाओं की पूर्ति का प्रबल संकेत। धन लाभ भी होगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छा रहेगा। पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा, सोशल सर्कल भी बहुत अच्छा रहेगा। राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलेंगे और पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छोड़ेगा, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, गरीब का हक नहीं मारे, बिना सोचे समझे कानूनी मसलों के बीच में मध्यस्थता नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। बात केतुदेव की करते हैं। केतुदेव 30 अक्टूबर तक चौथे भाव में संचरण करेंगे, तुला राशि में। और तुला राशि सुख समृद्धि वैभव की राशि है। और 30 अक्टूबर के बाद पुरुषार्थ भाव यानी छठे भाव में, और छठे भाव में विराजमान होकर भाग्य स्थान से संबंध स्थान, तो भाग्य मजबूत होगा। कामकाज, कारोबार की गाड़ी पटरी पर दौड़ने लगेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। ग्रोथ बढ़ेगी, धन को लेकर भाग्यशाली रहेंगे। येन केन प्रकार कहीं से भी धन जरूर मिलेगा। मनोअभिलाषाओं की पूर्ति के अच्छे अवसर मिलेंगे और साहस और पराक्रम बढ़ेगा। यदि वास्तव में जन्मकुंडली में केतुदेव उत्तम अवस्था में विराजमान है तो 2023 ये केतुदेव का संचरण आपके भाग्य को बदल देगा और सफलता के अच्छे अवसर देगा। ये था इन चारों के चारों ग्रहों का कर्क राशि पर 2023 में प्रभाव। और वार्षिक राशिफल में मूल रूप से इन चार ग्रहों को ही देखा जाता है। और ये चारों के चारों ग्रह कर्क राशि वालों के लिए 2023 में लाभ, सफलता, खुशी के बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे हैं। इन चार ग्रहों का शेष ग्रहों के साथ 12 महीनों में जो ग्रह योग है, जो युति ही संबंध रहेगा, उसके हिसाब से क्या फल प्राप्त होगा, लगन, नाम राशि, चंद्र राशि के हिसाब से मैं चर्चा कर रहा हूं। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव का वार्षिक राशिफल विशेष प्रभाव होता नहीं है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर। लेकिन चंद्रदेव की राशि पर, कर्क पर वर्ष प्रारंभ में किन किन ग्रहों की दृष्टि है, उनका ग्रहों का बलाबल क्या है, साथ में चारों महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति देव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव 2023 में क्या फल प्रदान करेंगे, इस बात को ध्यान में रखते सूक्ष्म अध्ययन जो मैंने किया उसके परिणाम आपके सामने रख रहा हूं। वर्ष प्रारंभ में पहले दिन राशि अधिपति चंद्रदेव मेष राशि, केतुदेव मेष राशि, राहुदेव के साथ 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव स्वराशि मकर में सच नामक पंच महापुरुष योग में शुक्रदेव के साथ 7वें भाव में संचरण करें और शनिदेव की शुभ दृष्टि लगन भाव पर भी है। अब साथियों सवाल यह पैदा होगा कि दाती महाराज ने शनिदेव की दृष्टि को शुभ क्यों कहा। साथियों, जब शनिदेव बृहस्पति देव से किसी भी रूप से संबंध स्थापित करो और अपनी स्वराशि मूल त्रिकोणीय राशि में हो, कोई भी ग्रह देवता अपनी राशि अपने घर में बहुत शुभ और बहुत ही अनुकूल होता है। और शनिदेव तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह, शनिदेव नहीं, कुंभ राशि में कोई भी ग्रह शुभ फल प्रदान देगा। किसी भी मूल त्रिकोण राशि में कोई ग्रह विराजमान हो जाता है, चाहे वो ग्रह दूसरा हो, उसकी राशि नहीं हो, लेकिन जो राशियों की मूल त्रिकोण राशि है उस राशि में कोई भी ग्रह विराजमान होगा तो वो शुभ फल देगा। और शनिदेव तो स्वयं अपनी राशि में विराजमान है। और जब बृहस्पति देव से
त्रिएकादश संबंध 22 अप्रैल से बनेगा तो दृष्टि भी परिशुद्ध हो जाएगी। बहुत ही अनुकूल और बेहतर परिणाम मिलेंगे। वर्ष प्रारंभ में पहले दिन बृहस्पति स्वराशि मीन में भाग्य स्थान में संचरण करे। छठे और नौवें भाव के स्वामी बृहस्पति स्वराशि मीन में भाग्य स्थान में विराजमानों को अपनी पंचम दृष्टि लगन भाव को देख रहे हैं। और मेरे गुरुदेव का यह कहना है कि बृहस्पति का लगन भाव में बैठना और देखना दोनों ही गंगा स्नान है। तो कर्क राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 से शनिदेव की अष्टम ध्यान भी प्रारंभ हो रही। और मेरा एक कहना साथियों, दाती महाराज पर विश्वास हो। और 30 साल से मैं आप लोगों की सेवा में हूं मीडिया के माध्यम में। वैसे 50 साल हो गए ज्योतिष के साथ, लेकिन मैं 30 साल से नियमित रूप से आप लोगों के साथ हूं। और मैंने हमेशा वो बात कही जो मेरा अनुभव है और राष्ट्र हित है। तो यदि मेरी बात पर विश्वास है तो 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण है। और ये अच्छा संचरण है। मेरे अनुभव में कभी नहीं आया कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि स्वराशि कुंभ में विराजमान होकर कर्क राशि वालों को प्रतिकूल फल प्रदान करेंगे, ऐसा है नहीं। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2023 सफलताओं से भरा रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, सबकॉन्शियस माइंड का अपना एक प्रभाव है। जो चीज बार बार सबकॉन्शियस माइंड में चोट करोगे ना तो वो घटित हो जाती। यदि समस्या 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 तो फीड हो रहा ना, जो फीड हो रहा है वो घटना आपके साथ घट जाएगी। इसलिए सकारात्मक सोच और जो मैं कह रहा हूं दिमाग में डालिए कि ये ढैया अष्टम ढैया लाभदायक 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 सफलता से हर रोज सुबह 10 मिनट खाली इस बात का ध्यान रखना कि शनिदेव अच्छा फल प्रदान करेंगे। विश्वास करिए अच्छा फल प्रदान, और वैसे भी अच्छा फल प्रदान करेंगे। धन लाभ के दृष्टिकोण से इस वर्ष आप भाग्यशाली रहेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता मजबूत रहेगी। देवगुरु बृहस्पति पर शनिदेव की कृपा से आर्थिक धन कोष में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्य मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और उनके सहयोग से काम बनेंगे। धन प्राप्ति के साधन उपलब्ध होंगे। कानूनी मसलों का निवारण होगा। संपूर्ण पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। नौकरी कारोबार के क्षेत्र में मन अनुकूल सफलता, क्योंकि देवादिदेव शनिदेव वर्ष पर्यंत अपनी स्वराशि कुंभ में संचरण करेंगे। और अष्टम भाव स्वयं शनिदेव का अपना भाव है, उस भाव के कारक शनिदेव है। तो शनिदेव का अष्टम भाव में संचरण करना कर्क राशि वालों के लिए परेशानी का संकेत नहीं है, सावधानी का संकेत जरूर है कि पवित्रता रखे और परिशुद्धता रखे, राष्ट्र विरोधी कोई काम नहीं करे, वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करे। ये बात तो जरूर है, लेकिन सफलता दामन चूमेगी। कैरियर और शादी संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पदोन्नति का अवसर मिलेंगे। कारोबार और व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण लेना मनोनुकूल रहेगा। साथ ही इस समय आप चल और चल संपत्ति की खरीदारी भी कर सकते हैं। मनोवांछित स्थानांतरण आवास की प्राप्ति का योग भी है। प्रिय मित्रों और साथियों, 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 शनिदेव अष्टम भाव में वक्री होंगे। फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, लेकिन फुल ऑफ चैलेंज के साथ। कुछ भी थाली में परोस के नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर, लेकिन चैलेंज, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बाद। कुछ चीजें हैं जिन पर विशेष रूप से बाकी ग्रहों के ग्रह योगागों की वजह से सावधानी का संकेत भी है। यदि आप व्यापारी है, नौकरी में है, आपको विशेष रूप से विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना है। अनजान व्यक्तियों से मित्रता करते समय पूर्ण सतर्क रहना, और शत्रु षड्यंत्र बाज नहीं आएगी, शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहना। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना, और वाहन को सावधानी से चलाना। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट जैसी चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कर्क राशि वालों को इस समय थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान पर ध्यान रखें। यदि आप अल्कोहलिक हैं, नशा करते हैं, तो बचना पड़ेगा। नॉनवेज लेते हैं तो बंद करना पड़ेगा। और यदि कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। समय पर दवा ले, खान पान पर ध्यान दे, दैनिक दिनचर्या को नियमित रखे। ये बहुत जरूरी है, और ये वर्ष पर ध्यान रखना होगा। लेकिन बृहस्पति देव 22 अप्रैल को मीन राशि से अपनी मित्र राशि मेष में 10वें भाव में संचरण करेंगे, और 10वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे, यानी चौथे भाव को देखेंगे, और नवम दृष्टि स्वराशि धनु को छठे भाव से देखेंगे। तो ये समय कर्क राशि वालों शानदार और महत्वपूर्ण उपलब्धियों से रहेगा। मनोनुकूल लाभदायक सफलता से भरी हुई देश विदेश की यात्राओं का योग। शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष बड़ा शुभ और लाभदायी रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता लिखे के प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे। भाग्य आपके साथ प्रयास करें सफलता से। फिर भी जन्म कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण थोड़ा सा इस बात का संकेत भी दे सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर वर्ष भर आपको सचेत रहना होगा। आलस्य प्रमाद से बचना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा, खान पान में परिशुद्धता रखना होगा, और थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ी सी साधना, स्व अवलोकन, स्व अध्याय भी जरूरी है। अच्छा मिलेगा। और बस कुछ बातें जो मैं आपको बता सके, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है। तिल को तार नहीं बनाना भाई।
तो आपको कोई उन्नति से, कोई तरीके से, कोई सफलता से रोक नहीं सकता। कर्क राशि वालों, 10 अक्टूबर राहुदेव वैसे भी 10वें भाव में मंगल की राशि में संचरण करेंगे। आपकी युक्ति, आपकी सकारात्मक सोच, आपके निर्णय क्षमता, शोध की आदत, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को हल करने में आपको सपोर्ट, और राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। समाज में आपका स्तर, आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रत्येक कार्य को आप अपने डेडिकेशन और डिसिप्लिन से पूरा करने में समर्थ होंगे। नोट कर लो साथियों, भाग्य 22 अप्रैल तक आपके साथ में है। अब आपको अपने भाग्य के साथ खड़ा होना है, कर्म में सुधार करना, धर्म की डगर पर चलना, सेवा भाव रखना, किसी का हक नहीं मानना, गरीब को नहीं सताना, राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करना, सफलता दामन चूमेगी। अब आप ये मत कहना कि दाती महाराज ने प्रवचन शुरू कर दिया। नहीं साथियों, प्रवचन नहीं है, मैं ये जताने की कोशिश कर रहा हूं कि शनिदेव को आप भूल नहीं जाए। यदि इनमें से आपने कोई भी गलती कर दी, मेरा विश्वास करेगा ढैया अच्छाई के बदले में प्रतिकूलता का संकेत दे सकती है। 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर मई में मनोनुकूल परिवर्तन का संकेत दे रहा है। मंगल देव की राशि में बृहस्पति देव का संचरण जब होगा तो अकारण क्रोध ना करें, अधर्म की डगर पे नहीं चले, जल्दबाजी में कोई निर्णय और वाणी पे तलखी नहीं रखे। ऐसा नहीं कि कामकाज कारोबार नौकरी में सफलता नहीं, सफलता मिलेगी। किसी बड़े सौदे धन प्राप्ति का लाभ का संकेत है। प्रॉपर्टी खरीदने का संकेत नजर आ रहा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर में चुनौतियां जरूर है, रिस्क उठाते हुए लाभदायक निर्णय लेंगे और आपको लाभ मिलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में आर्थिक पक्ष के हिसाब से आप सुदृढ़ होंगे। नीति समस्याओं से, जो निजी समस्या, उससे मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। संतान को लेकर जो उठापटक, उसमें कमी आएगी। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में मेहनत की वजह से घर में बरकत और बचत भी होगी, लाभ भी मिलेगा। लेकिन साथ ही 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना, निजी रिश्तों में खटास नहीं आए, इसमें लापरवाही नहीं, और जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं हो, इसका भी ध्यान रखें। वैवाहिक रिश्तों की पवित्रता का खंडन नहीं हो, लापरवाही नहीं करें। अक्टूबर और नवंबर का महीना संपूर्ण ग्रह योगों की वजह से सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यर्थ की चुनौतियों से पीछा छुड़ेगा। बस दाम्पत्य जीवन प्रतिकूल नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना होगा। ये मोटा मोटा लगन के हिसाब से राशि फलता ग्रहों का। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, अब मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी करूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटने आता हूं। संभव में जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह जाए, आपको मेरे साथ नहीं रुकना। मैं जो कह रहा हूं यही पूर्ण सत्य है। न मैंने कभी दावा किया, न मैं दावा करता हूं। दावों में मैं विश्वास नहीं करता हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैं हमेशा आपको देता हूं, क्योंकि यदि आप मेरे साथ रुक जाएंगे तो आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए। इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला। हां, एक बात का दावा मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा हूं और आज भी कर रहा हूं, जब तक जीवित रहूंगा करूंगा, कि कर्म बदल सकते हैं। ग्रहों की दशा और दृष्टि, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, कर्म में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास। कर्म सुधारो, मां बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र के प्रति वफादारी, और मेरी आराध्य शनिदेव का अद्भुत मंत्र, कल्याणकारी मंत्र ओम शम शनिश्चराय का जाप हर रोज श्रद्धानुसार करो। जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन नारायण। मित्रों, साथियों, अब मैं विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से 2023 कैसे रहेगा इस विषय पर आ रहा हूं। बृहस्पति देव 22 अप्रैल को मीन राशि से अपनी मित्र राशि मेष में 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसमें भाग्य स्थान में है, और 10वें भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। इस समय लगन को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से सुख भाव को देखेंगे। इस समय पुरुषार्थ को देख रहे हैं। 22 अप्रैल तक तो वो पुरुषार्थ को देखेंगे, और नवम दृष्टि से 22 अप्रैल के बाद धनराशि 6ठे भाव को देखेंगे, और इस समय 22 अप्रैल तक पंचम भाव को देख रहे हैं। धन की आवक रहेगी, लेन देन के मसले निपटेंगे। आपके लिए सफलताओं से भरा रहेगा कारोबार, कैरियर के हिसाब से ये साल। किसी बड़े सौदे की प्राप्ति से आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। कारोबार को लेकर इसमें आपकी सोच सकारात्मक रहेगी। सकारात्मक सोच, सटीक निर्णय की वजह से कारोबार में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कारोबार में मनोनुकूल सफलता होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। मनोनुकूल जॉब परिवर्तन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट का लाभ आपको अवश्य मिलेगा। आर्थिक स्थिति की बढ़ोतरी के अच्छे अवसर मिलेंगे। बैंक बैलेंस मजबूत होगा। आपके लिए व्यापार में गति बड़ी धीमी जरूर है, लेकिन निरंतर प्रगति के अवसर मिलेंगे। धैर्य से भयभीत नहीं होना है साथियों, बार बार समझा रहा हूं।
तथाकथित लोगों से सावधान रहना है, जिन्हें यही कहना है कि ढैया है ढैया है। मैं कह रहा हूं इससे अच्छा समय हो नहीं सकता। पिछली सारी समस्याओं से मुक्ति देंगे शनिदेव इस समय। हाँ, इतना जरूर करना चाहिए, सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो आप नहीं चाहते हैं वो आपको करना पड़ सकता है। आपके मन पर दबाव रहेगा, लेकिन उन्नति के अवसर मिलेंगे। और ऐसा मामला सरकारी क्षेत्र में नजर आ रहा है मित्रों, बहुत जरूरी है इन दिनों सरकारी नियमों का पालन करें। साथ में यह भी कह सकता हूं कि नया वाहन खरीदना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा रोकना चाहिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं नया वाहन इस समय नहीं खरीदे, क्योंकि नया वाहन खरीदना इस समय फलीभूत नजर नहीं आ रहा है। 30 अक्टूबर से 25 सितंबर के बीच में सुख समृद्धि विलासा के आदि अधिपति देव आचार्य शुक्रदेव सुख भाव में संचरण करेंगे। भूमि भवन वाहन चल अचल संपत्ति खरीदने का अवसर देंगे आपको। प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, उसका लाभ मिलेगा, कि प्रयास सफल होंगे। और देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव की कृपा से पूरे वर्ष व्यापार विस्तार का अवसर मिलेगा। आर्थिक धन को उसमें वृद्धि होगी। कैरियर के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष आपके लिए मनोनुकूल और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पदोन्नति का अवसर मिलेगी। उत्तम आवास मनोनुकूल स्थानांतरण का योग नजर आ रहा है। परंतु यदि आपने देश विरोधी कोई कार्य किया, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, गरीब को के साथ दगा किया या किसी का हक मारा, तो मोटे नुकसान की संभावना भी है। लाभ तभी मिलेगा जब आप सत्य की डगर पर चलेंगे। इस वर्ष माता पिता और बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बहुत जरूरी। जिस तरह आपके काम करने का तरीका है, धन के आगमन की कमी मुझे नजर नहीं आ रही। धन रुकता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। आगमन है धन का, लेकिन धन रुकता हुआ भी मुझे नहीं दिख रहा। धन खर्च है, बस इसमें सावधानी बरतना। खर्चों में कमी रहे, हवा में नहीं उड़े, ताते पाव पसारिए जाते लंबी सौर। व्यवसाय में ध्यान दीजिएगा। कर्मचारी वर्ग से प्रेम व्यवहार रखिएगा। ज्यादा एडवांस नहीं दे, नुकसान हो सकता है। कर्मचारियों से न उलझिए, वाद विवाद से बचे। व्यवसाय के लिए लंबी यात्राओं का योग है और यात्राओं में सफलता भी है। यह था कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण के लिए कर्क राशि वालों के लिए 2023। मेरी सलाह मानो या न मानो। प्रयासों के बावजूद कार्य क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा हो, 8 तंतु वाला कच्चा काला धागा ले लीजिए। अपनी स्वयं की लंबाई के बराबर ले, जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र कर ले, उसमें 8 गांठ लगा दे, शुद्ध आसन पर अपने सामने रख दे, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और साथ में सरसों का तेल का दीपक भी जलाए। अलग अलग 2 दीपक जला दें और वहीं बैठकर 8 पाठ दशरथ कर शनि स्त्रोत के करिएगा। प्रत्येक गांठ पर 27 बार ओम शम शनिश्चराय मंत्र का जाप करिए। और कारोबार, ऑफिस, कार्यस्थल, घर के मुख्य चौखट के दरवाजे पर बांध दीजिए। जहां जहां है आपके काम का क्षेत्र है, घर का क्षेत्र है, ऑफिस का क्षेत्र है, इस धागे को बंधनवार की तरह बांध दीजिएगा। मुसीबत नहीं आएगी और कारोबार में सफलता मिलेगी। दूसरा, कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता के लिए शनिवार दिन सूर्यास्त के बाद 1.25 किलो सरसों का तेल किसी विधवा स्त्री को दान में देंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी सामर्थ्य अनुसार महीने में एक बार गौशाला में हरा चारा का दान जरूर दें या चारे का दान जरूर दें, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, यह अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र का जाप हर रोज सुबह शाम श्रद्धा अनुसार करिएगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। आपके कष्ट भरेंगे। इस दौरान यदि आप भगवान शनिदेव के मंत्रों का जाप अनुष्ठान कराएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शनिदेव के जाप की संपूर्ण व्यवस्था श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में है। आप जरूर संपर्क करिए। परिशुद्धता के साथ वहां जाप होंगे और आपका कल्याण होगा। लेकिन साथियों, ये सवाल पूछा गया था इसलिए जवाब दिया ना। मैं इस तरह का काम करता हूं। हाँ, कोई वास्तव में चाहता है कि भी मेरे लिए शनिधाम में जाप हो तो मैं सेवा में हाजिर हूं, लेकिन मेरा कोई दबाव नहीं है। अब मैं बात करूंगा पारिवारिक दृष्टिकोण से। कर्क राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में पारिवारिक स्थिति को लेकर संयम, सूझबूझ और समझदारी का प्रत्यय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं जनवरी से अप्रैल तक आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, लेकिन निजी और पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। परिवार के साथ व्यर्थ का तनाव और टकराव ठीक नहीं, उसके लिए आपको पूरा प्रयास करना होगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में परिवार के वयोवृद्ध सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बहुत जरूरी। और वैसे ही पारिवारिक ये वर्ष ज्यादातर आपके लिए संतोषजनक है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा सहजता से होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से समय अति अनुकूल है। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। संतान के शादी विवाह संबंधी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। हाँ, 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में भी थोड़ा सा मुझे
सावधानी का संकेत नजर आ रहा है, लेकिन सफलता मिलेगी। बच्चों की पढ़ाई अच्छी रहेगी। बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं कुछ न उठापटक नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन संतान की वजह से इस वर्ष आप गौरवान्वित महसूस भी करेंगे। बस धैर्य रखें, थोड़ी सी ध्यान रखें कि गलत राह पे नहीं जाए। अब मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी। यदि पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो हर शनिवार को श्री शनिदेव का तेलाभिषेक जरूर करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। ध्वजनी धामनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंटकी चात तरोंगी महिषी अजा। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनि पत्र नाम स्तुति, और इस पर मैंने बहुत काम किया है। जो व्यक्ति अपने लिए शनि पत्र नाम स्तुति का जाप करता है और या करवाता है, उसका जीवन खुशियों से भरा रहता है और पारिवारिक सुख मिलता है और पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। हर रोज अपने घर में सुबह शाम सरसों का तेल का दीपक जलाकर शनि पत्र नाम स्तुति का पाठ करने से पारिवारिक कष्टों से छुटकारा मिले। गौशाला में चारा का दान देने से पारिवारिक सुख शांति आएगी। किसी गरीब को भोजन और वस्त्र का दान देना भी पारिवारिक सुख शांति के लिए उत्तम उपाय है। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मैं तो खाली सलाह दे रहा हूं। अब मैं बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की कि साल 2023 कैसा रहेगा, क्योंकि ये राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की नींव है। गणनाओं के हिसाब से यदि विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 2023 की बात करूंगा तो मुझे परेशानी कहीं नजर नहीं आ रही, तकलीफ नहीं आ रही, उठापटक नहीं है, बस परिश्रम है। कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का लाभ बड़ा सुनहरा और बड़ा ही उत्तम रहेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम है। अच्छे स्कूल मिलेंगे, अच्छे कॉलेज मिलेंगे, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर भी युवा संतुष्ट रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बस अपने ऊपर आलस्य और प्रमाद को हावी नहीं होंगे। सभी कार्यों में परिश्रम का अनुकूल लाभ मिलेगा। लाभ प्राप्ति के लिए किए गए प्रयास सफल होंगे। और यदि आप नौकरी में तो मनोनुकूल कार्य सफलता मिलेगी, परंतु वाणी पर थोड़ा सा संयम रहेगा। अपने बॉस से अच्छा संबंध बनाकर रखें, विलासिता से बचें, नैतिकता का दामन पकड़ कर अनैतिक कार्यों से दूर रहें। यदि आप इस समय व्यवसाय शुरू करना चाहते तो मेरी सलाह कि 2023 में कहीं न कहीं नौकरी करना ही शुभ रहेगा। व्यवसाय परिवर्तन नहीं, व्यवसाय विस्तार नहीं। जो व्यवसाय आप कर रहे हो उसमें मेहनत करो, सफलता आपकी दामन छूएगी। अब युवाओं को और विद्यार्थियों को मेरी सलाह माननी है तो अच्छी बात, नहीं मानो तो मेरा कोई दबाव नहीं। मेरी सलाह यह है कि सुख समृद्धि के लिए, सफलता के लिए, खुशी के लिए हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत लोटे में जल, गंगा जल, गुलाब के पत्ते, थोड़ी सी रोली, कच्चा दूध मिलाकर उगते हुए सूर्य को जल देना बड़ा शुभ रहेगा। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते सूर्य को जल दीजिएगा। हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शिक्षा में सफलता के लिए 8.25 रति त्रिकोण मूंगा, और मैं रत्न बताता नहीं इसलिए मैं यहां बदल दूंगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता के लिए 3 दाने गणेश रुद्राक्ष से गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। अब मैं बात करूंगा यात्रा की। यात्रा के दृष्टिकोण से यह वर्ष भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि ये आपका शौक है। यात्रा में जाने से आपको रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। यात्राओं में जाने के लिए किसी भी परिस्थिति का आप सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस वर्ष मनोनुकूल यात्राओं का योग है। सफलता भी मिलेगी, लाभ भी मिलेगा और यात्राएं होगी भी आपके लिए। हाँ, निजी वाहन से यात्रा करते अपनी गाड़ी में नीले कपड़े में 1.25 किलो साबुत उड़द रख देना और यात्रा की समाप्ति उड़द गाय को खिला देना। आपका भला होगा, आपके कष्ट मिटेंगे, दुर्घटनाओं से पीछा छूटेगा। ये मेरी सलाह है, मानो न मानो आपकी मर्जी। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। कर्क राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण साल 2023 शुरुआत में थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। बहुत जरूरी आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साल के प्रारंभ में ब्लड इन्फेक्शन की संभावना नजर आ रही है, और कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही मत करें। अनावश्यक तनाव, अकारण क्रोध, बेचैनी, पेट संबंधी बीमारी, मौसमी बीमारी से सावधान रहना होगा। छोटा मोटा कोई ऑपरेशन का संकेत इस साल नजर आ रहा है। कोई पहले से बीमारी है तो नियमित चिकित्सा और चेकअप बहुत जरूरी है, और खान पान पर ध्यान। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा, कोई मोटी नहीं है तकलीफ, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान आपको रहना ही पड़ेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आप कहेंगे भाई उपाय क्या करें, तो 2023 में स्वास्थ्य को लेकर कहीं भी परेशानी है तो परेशानी को निवारण के लिए प्रत्येक रविवार को 800 ग्राम गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उसार कर कुष्ठ रोगी को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। हर सोमवार को श्रद्धानुसार कच्चा दूध 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में दीजिएगा, कष्ट मिटेगा। और हर रोज श्रद्धानुसार जाप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सोमवार के दिन कच्चे चावल का दान देना भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमाम्। मृत्युंजय मंत्र का जाप नियमित करने से स्वास्थ्य प्रतिकूलताओं से पीछा छूटेगा। ये था आपका कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा। अब क्या ना करें 2023 में? जीवन में सरल होना बहुत जरूरी है, लेकिन बेवकूफ नहीं। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं करें। हकीकत की धरातल पर खड़े होकर सूझबूझ संयम से निर्णय लीजिएगा, कोई आपका फायदा उठा सकता है। मेहनत से नहीं घबराए, नैतिकता का दामन पकड़ कर रखें। अपनी चंचल मन को काबू रखना बहुत जरूरी है। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें और सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें। ये बहुत जरूरी 2023 में। क्या उपाय करें? उपाय मैंने सारे बताए, लेकिन तब भी यदि स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो 2023 में हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री, इसका जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। और श्रद्धानुसार कच्चे चावल किसी गरीब निर्धन स्वागनेश्वर को दान में देंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार में उठापटक है, सुख शांति नहीं है, तो पारिवारिक सुख शांति और बाधाओं के निवारण के लिए हर रोज शिव शास्त्र नाम का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। गौशाला में गुड़ और खल का दान देना भी अच्छा रहेगा। चींटियों को चावल का दरदरा आटा, उसमें शक्कर बूरा मिलाकर डालना भी पारिवारिक सुख शांति के लिए अच्छा रहेगा। बात आर्थिक शुद्धता की करते हैं। यदि कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में कहीं परेशानी है तो महीने में एक बार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, रुद्री का पाठ करते हुए। और सारी मेहनत, सारी परिश्रम, सारी भाग दौड़ के बाद धन नहीं मिल रहा तो हर रोज प्रातःकाल 108 दाने अखंडित चावल ले लीजिए और साथ में काले तिल और चावल के दानों को अपने अंगुली पर रखिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते शिवलिंग पर रख दीजिएगा सीधे हाथ से। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए तिल और एक अखंडित चावल का दाना शिवलिंग पे चढ़ाइए और लगातार 40 दिन करिए और साल में 3 बार कर दीजिएगा। धन आएगा, कारोबार संबंधी परेशानी छुटकारा मिलेगा और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। हर रोज श्रद्धानुसार भोजन गरीब गाय कुत्ते को जरूर दें। घर की पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी कुत्ते को, तीसरी रोटी कौवे को जरूर डालें, आपका कल्याण होगा। यदि 2023 में कहीं कोई समस्या है तो अद्भुत रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन बताऊं। 12 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने, 5 दाने या 7 दाने लाल धागे में गले में धारण करने से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण है। मेरे साथियों और मेरे मित्रों, कारोबार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, शिक्षा के लिए मैंने रुद्राक्ष की अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए हैं और लगातार 50 साल से जिस साधनाओं में मैं रहता हूं, पूरा साधना बल के पवित्रता के साथ इस रुद्राक्ष तार के। यदि आप चाहते हैं कि आपके कामकाज के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यवसाय के लिए आपको रुद्राक्ष चाहिए तो आप नीचे नंबर आ रहे शनिधाम से संपर्क करें, अवश्य आपको वो मिल जाएंगे। लेकिन साथियों, ये आपकी मर्जी हो, तो मेरा कोई दबाव नहीं, क्योंकि मैं दुकानदार नहीं। आपके सवाल आते हैं, आपको सवालों का जवाब देता हूं, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं। मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल था ये नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरे अनुभव के आधार पर था। नहीं दबाव, न भय, न भ्रांति, न किस तरह विवाद। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ मित्रों, कहीं भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।